हम जो मनुष्य योनि में आए, मनुष्य शरीर को प्राप्त किया, संसार में लाखों प्रकार के जीव जंतु हैं। बहुत से आपने डिस्कवरी चैनल पर देखे होंगे, देखे ना। आस पड़ोस में भी थोड़े थोड़े दिखते हैं, गाय घोड़े कुत्ते गधे, वो तो आसपास भी दिखते हैं, पर बहुत सारे अपने आसपास नहीं दिखते। कुछ चिड़ियाघर में दिखते, और फिर जो वहां भी नहीं दिखते तो फिर वो डिस्कवरी चैनल पे दिखते। तो आपने बहुत तरह के प्राणी देखे हैं, उनमें से सबसे अलग विशेष प्राणी मनुष्य है, और आप और हम भी मनुष्य हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि सबसे संसार में सारे प्राणियों में सबसे अच्छा प्राणी कौन? मनुष्य। और सबसे खराब प्राणी कौन है? देखो कितनी विचित्र बात है। सबसे अच्छा प्राणी भी मनुष्य है, और सबसे खराब भी मनुष्य है, और आप भी मनुष्य हैं। ठीक है ना। आप और हम भी मनुष्य हैं, तो हमको थोड़ा सावधानी से जीना पड़ेगा, सावधानी से चलना पड़ेगा कि मनुष्य सबसे अच्छा भी हो सकता है और सबसे खराब भी हो सकता है, और हम भी मनुष्य हैं। तो हमको इन दो में से कौन से वाला बनना चाहिए? अच्छे वाला, खराब वाला? अच्छे वाला। तो ये जो भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया, और लाखों प्रकार के जीव जंतु हैं, लाखों प्रकार के, उनमें से सिर्फ एक मनुष्य है जो सबसे अलग हटकर है। ये मनुष्य शरीर क्या हमें मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल है? कर्मों का फल है। ठीक। कैसे कर्मों का फल है? अच्छे या बुरे? अच्छे। ठीक है। तो जितने युवक बैठे हैं, इनसे मेरा प्रश्न है कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं मरने के बाद दोबारा जन्म होगा? वो हाथ ऊंचा करेंगे जो ये मानते हैं मरने के बाद दोबारा जन्म होगा। अच्छा, लगभग सारे ही मानते हैं। जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करेंगे। अगला जन्म, पुनर्जन्म जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करेंगे। कोई नहीं। अच्छा, जिसको संशय हो, डाउट हो, वो हाथ ऊंचा करें। समझ में नहीं आया, पता नहीं होगा या नहीं, जिनको डाउट हो वो हाथ ऊंचा करें। डाउट वाला भी कोई नहीं। बहुत अच्छा। तो आप सब ये मानते हैं कि मरने के बाद दोबारा जन्म होता रहता है। ठीक है। आपको जो मनुष्य जन्म मिला, आपने ये कहा कि ये मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है। कैसे कर्मों का फल है? अच्छे या बुरे? अच्छे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए थे, ठीक है ना। कुछ अच्छे कर्म किए, इसलिए आपको मनुष्य जन्म दिया ईश्वर ने। और जिन्होंने अच्छे नहीं किए उनको डिस्कवरी चैनल पे, चलो भाई तुमने अच्छे नहीं किए, तुमको दंड मिलेगा, उनको वहां पहुंचा दिया। ठीक है, इस बार तो मनुष्य बन गए। आने वाले जन्म में क्या बनना चाहते हैं? मनुष्य या कुछ और कुछ नहीं? वैरायटी बहुत सारी है। आप कह रहे हैं अगली बार फिर मनुष्य बनना चाहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जरूर बनिए। अब जो अगली बार मनुष्य बनेंगे, फ्री में बनेंगे या कुछ कर्म करने पड़ेंगे? अच्छे या बुरे? अच्छे बुरे कर्म का अंतर मालूम है? मालूम है? हाँ जी, मालूम है अच्छे बुरे कर्म कौन से होते हैं? नहीं मालूम? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ मालूम। चलो दोहरा लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, कौन से अच्छे कौन से बुरे। मैं कुछ उदाहरण सुनाता हूं आपको, केवल एक शब्द बोलना है, अच्छा या बुरा, ठीक है। रात को जल्दी सोना कैसा? अच्छा। सुबह जल्दी उठना, कुछ व्यायाम खेल कूद करना, पढ़ाई में मेहनत करना,
सच बोलना, झूठ बोलना, बीड़ी सिगरेट पीना, नशीली चीजों का प्रयोग करना, माता पिता की सेवा करना, शाकाहारी भोजन खाना, गंदी फिल्में देखना, गंदी बातें करना, यज्ञ हवन करना, ईश्वर का ध्यान करना, कमजोर की सहायता करना, पशु पक्षियों की रक्षा करना, मांसाहारी भोजन खाना। देखो, एक ने अच्छा बोला ना, ये मजाक किया था, किसने बोला अच्छा, मांसाहारी खाना, ऐसे निकल गया। वो अच्छा बुरा की टोन में बोलते जा रहे हैं, अच्छा 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 अच्छा। भाई सुन के बोलो, ध्यान से बोलो। तो आपने सारी बातें ठीक बताई, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, पता तो आपको सब है। एक विद्यार्थी ने पूरी किताब पढ़ ली, सिलेबस कंप्लीट। जब परीक्षा देने गया तो उसने प्रश्नों के उत्तर ठीक नहीं लिखे, कुछ उल्टे सुल्टे लिखाया। बताओ परीक्षा में पास होगा या फेल? वो कहेगा क्यों, मुझे फेल क्यों किया, मैंने तो सारी किताब पढ़ी थी, फिर मुझे फेल क्यों किया? तो आप क्या उत्तर देंगे, क्यों फेल किया? सही उत्तर नहीं लिखा इसलिए फेल किया। इससे क्या बात निकली, क्या बात समझ में आई कि किताब पढ़ने से व्यक्ति पास होता है या सही उत्तर लिखने से? तो किताब तो आपने सारी पढ़ ली, आपने बोला ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, किताब तो सारी पढ़ ली, आपको सब पता है ये अच्छा ये बुरा। अब तो बारी है कर्म करने की, यानी उत्तर लिखने की। उत्तर लिखने का मतलब कर्म करने की। अच्छे कर्म कौन से, बुरे कर्म कौन से, आपको सब पता है। यदि अच्छे काम करेंगे तो फिर पास हो जाएंगे परीक्षा में, और फिर मनुष्य योनि में नंबर लगेगा। और अच्छे उत्तर नहीं लिखे, यानी बुरे कर्म किए, अच्छे कर्म नहीं किए, तो फिर फेल हो जाएंगे। फेल होंगे तो आप भी वहीं जाएंगे, कहीं जंगल में, कहीं नदी में, समुद्र में, फिर वहां जाएंगे अगर फेल हुए तो। आपके स्कूल कॉलेज की परीक्षा में मिनिमम पास मार्क्स होते हैं 33-35%। लेकिन जो ये जीवन की परीक्षा है, इसमें मिनिमम पास मार्क्स होते हैं 50%। कम से कम 50 नंबर आने चाहिए तो पास होंगे, अर्थात मनुष्य योनि में जाएंगे। अच्छा, जो स्कूल परीक्षा में 33-35% नंबर लेता है, वो अच्छी तरह पास हुआ या फिसड्डी? वो तो फिसड्डी पास हुआ, ये कोई पास थोड़ी होते। 33 नंबर ला, ये कोई पास है? ऐसे ही धक्का मार पास है। तो धक्का मार पास होना चाहिए या अच्छे नंबरों से? अच्छे 70-80-90% लाओ तब तो ठीक है। कोई 80% लाया, कोई 85%, कोई 90%, तो कहें हाँ भाई बढ़िया, फर्स्ट क्लास पास हुआ, बढ़िया डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर आया, पास हुआ बढ़िया। तो वो अच्छी तरह से पास माना जाता है, जिसके नंबर 70-80-90 हों, इस तरह से। तो मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए भी मिनिमम पास मार्क्स हैं 50%, 50%, 50%। अच्छे कर्म करेंगे, 50% अच्छे कर्म करेंगे तो मिनिमम पास मार्क्स। तो आपको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। कैसे परिवार में? 4th क्लास। कैसे परिवार में? मजदूर, चपरासी, पट्टे वाला, ऐसे घर में जन्म मिलेगा अगर 50% अच्छे काम किए इस जन्म में। ऐसा चलेगा या और अच्छा बढ़िया परिवार चाहिए? बढ़िया चाहिए ना, इससे ज़्यादा अच्छा चाहिए? यदि इससे ज़्यादा अच्छा परिवार चाहिए, अच्छे माता पिता हों, पढ़े लिखे हों, धनवान हों, बुद्धिमान हों, सदाचारी हों, चरित्रवान हों, ईश्वर भक्त हों, ईमानदार हों, देशभक्त हों, धनवान हों, ऐसे बढ़िया परिवार में जन्म होना चाहिए। तो इसके लिए आपको नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, यानी अच्छे कर्म अधिक करने पड़ेंगे। 60%, 70%, 80%, 90%। तो जितने अधिक अच्छे कर्म करेंगे उतना ही आपको अगला जन्म अच्छे परिवार में मिलेगा। अब कितने नंबर लाने वो तो विद्यार्थी का काम। परीक्षा में कितने नंबर लाने ये विद्यार्थी की इच्छा है या परीक्षक की?
विद्यार्थी, आप और हम सब विद्यार्थी हैं। ईश्वर हमारा परीक्षक है, गॉड इज आवर एग्जामिनर। वो हमारी परीक्षा ले रहा है 24 घंटे। तो हमको बहुत सावधानी से काम करना है। हमारी परीक्षा हर समय चलती है, 24 घंटे चलती है, दिन में भी रात में भी। आपकी स्कूल कॉलेज की परीक्षा 3 घंटे की होती है, 1 घंटा 60 मिनट का होता है। जीवन की परीक्षा भी 3 घंटे की होती है, पर इसका 1 घंटा लंबा होता है, कई वर्ष लंबा। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, मृत्यु की घंटी बजेगी, टन, टाइम इज ओवर, समय समाप्त हुआ। अब नंबर लगेंगे। तो मृत्यु के बाद फिर नंबर लगेंगे। ईश्वर देखेगा कितने % अच्छे काम किए, कितने बुरे किए। अगर अच्छे काम 50 से ज़्यादा किए, 60, 70, 80% अच्छे किए, तो वैसा परिवार, अच्छा विद्वान परिवार मिलेगा। अच्छे हैं, बीच में बच जाए तो उस समय कैलकुलेट कर लेंगे, जितना भी आपने कर्म किया उस हिसाब से अगला जन्म। बीच में घंटी बज गई, 35 साल में एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, तो जितने किए उसके आधार पर अगला जन्म। हाँ, तो इसलिए जल्दी से जल्दी अच्छे काम कर लेने चाहिए। मरने का कोई भरोसा थोड़ी है। मृत्यु पता नहीं कब आ सकती है, कभी भी आ सकती है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। आदमी रात को सोता है, कोई गारंटी है कि सुबह उठेगा? कितने लोगों को अटैक आ जाता है, बेचारों को रात को सोते सोते ही चले जाते हैं। जवान भी, अब तो जवान भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, सब उम्र वाले जा रहे हैं। अभी अभी एक घटना मैंने सुनी, 24 साल का युवक था, उसको अटैक आ गया। बताइए, 24 साल क्या छोटी सी इतनी सी उम्र है, उसमें भी अटैक आ रहा है। कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो मरने का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी मर सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी अच्छे अच्छे काम कर लेंगे उतना ही हमारे भविष्य की सुरक्षा हो जाएगी। ये जन्म भी अच्छा और अगला भी अच्छा, दोनों अच्छे हो जाएंगे। चलो ठीक है। तो पिछले हमने जन्म में अच्छे कर्म किए, इसलिए हमको मनुष्य जन्म मिला, और आगे भी हम मनुष्य बनना चाहते हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि हम मनुष्य बनकर क्या करना चाहते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य हमने क्या बनाया। आज आप मनुष्य हैं, आपको लाखों से ऊपर नंबर मिला हुआ है, लाखों योनियां आपके नीचे हैं, आप लाखों व्यक्तियों को क्रॉस करके यहाँ पहुंचे। तो आप सोचो कितने अच्छे काम किए होंगे जिसके कारण आपको मनुष्य जन्म मिला। मिल तो गया, अब आगे क्या लाभ लेना चाहते हैं इस शरीर से, मनुष्य जन्म से। बाकी पशु तो अपना खाया पिया बूढ़े होके मर गए, 2-4 बच्चे पालते हैं, पशु पक्षी खाते हैं पीते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं अपने भोजन की तलाश में, और 2-4 बच्चे पैदा करते हैं, उनको पाल के बड़ा कर देते हैं, बूढ़े होके मर जाते हैं। यदि मनुष्य भी अपने जीवन में इतना ही काम करे, कुछ पढ़ाई कर ली, कोई डिग्री ले ली, कोई 2-4 बच्चे पैदा कर लिए, उनको पाल पोस के बड़ा कर दिया, बूढ़े होके मर गए, तो पशुओं और मनुष्यों में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं। मनुष्यों के पास बुद्धि अधिक है या पशुओं के पास? पशु पक्षियों के पास इतनी सी अकल है, थोड़ी सी, और मनुष्यों के पास पशु पक्षियों से 1000 गुनी अकल है। हाँ या ना? अब पशुओं ने तो इतनी सी अकल में 4 काम कर लिए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, बूढ़े होके मर गए। और मनुष्य को ईश्वर ने 1000 गुनी अकल दी, उसने भी उतना ही काम किया, 4 बच्चे पैदा किए, पाल पोस के बड़े कर दिए, बूढ़ा होके मर गया। तो बताओ घाटे में कौन है? पशु पक्षी घाटे में या मनुष्य? मनुष्य घाटे में। उसको इतनी अच्छी सुविधा मिली, इतनी अच्छी बुद्धि मिली, इतने अच्छे हाथ मिले, बोलने के लिए भाषा मिली, लैंग्वेज मिली, 24 घंटे की स्वतंत्रता मिली। आप अपनी मर्जी से जब चाहे जो मर्जी कर सकते हैं। पढ़ना लिखना, खाना पीना, खेलना कूदना, माता पिता की सेवा करना, देश की रक्षा करना, कुछ भी काम जब इच्छा हो वैसी कर सकते हैं। पशुओं के पास ये सुविधाएं नहीं है, ना इतनी बुद्धि है, ना उनके पास सिलेबस है, ना कोई टीचर है, ना कोई स्कूल है, ना कॉलेज है, ना कोई उनको फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी से जो मर्जी कर ले। आपको इतनी सारी सुविधाएं मिली खास, तो सिर्फ इतना ही काम नहीं करना जितना पशु पक्षी करते हैं।
कुछ विशेष काम करना चाहिए, अगर विशेष सुविधाएं मिली हैं तो इसका विशेष लाभ उठाना चाहिए। वो क्या हो सकता है जो मनुष्य जीवन में हम लाभ उठा सकते हैं, जो पशु पक्षी नहीं कर सकते। मनुष्यों को जो खास सुविधाएं मिली, इन सुविधाओं से वो क्या लाभ ले सकते हैं, कोई आप में से बताना चाहे तो बताइए। हमारे मनुष्य जीवन का बढ़िया अंतिम उद्देश्य क्या है? हाँ जी बोलो। हाँ, आपने अच्छा उत्तर दिया। और इनमें से युवकों में से बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? पढ़ लिख कर डिग्री ले ली, फिर क्या करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं बताओ? आपसे आपसे पूछ रहा हूँ, ये ग्रे शर्ट वाले, हाँ आप बताओ, आप क्या चाहते हैं, फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे? हैं? अच्छे काम कौन से? जैसे डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, वकील बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या वेद प्रचारक बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे, क्या बनना चाहते हैं? अच्छा, आप में से कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है? मेरी तरह ब्रह्मचारी बनो, सन्यासी बनो, कोई कोई है? एक और कोई? ठीक। और डॉक्टर कौन कौन बनना चाहते हैं? इंजीनियर, आर्किटेक्ट, पायलट, वकील, तो क्या बनना चाहते हैं भाई? कुछ तो बताओ। सब ऐसे ही बैठे हैं, हाथ नीचे करके। हाँ जी, आप बताओ, आप क्या बनना चाहते हैं? आप 3 नंबर, हाँ 3 नंबर, आप बताइए, जोर से बोलो। गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं? कौन सा? यूपीएससी? अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं? जोर से बोलो। बिजनेसमैन? ठीक। हाँ जी, आपकी क्या योजना है? पुलिस? अच्छा, और आपकी? अच्छा बनेंगे, अभी डिसाइड नहीं किया। अच्छा, अभी क्या पढ़ रहे हैं आजकल कॉलेज में? क्या कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस? कॉमर्स पढ़ रहे हैं, बीकॉम, बहुत अच्छे। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में बताया है कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कठिनाई से मिलता है। लाखों योनियों में से एक ही मनुष्य है। तो मनुष्य जन्म जो मिला है, उसको सफल बनाने के लिए 4 काम करने चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 शब्द कभी सुने आपने? तो अब बोलिए मेरे साथ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये हमारे 4 प्रयोजन हैं मनुष्य जीवन के। ये बाकी पशु पक्षी नहीं कर सकते, मनुष्य ही कर सकता है केवल। और जो काम केवल मनुष्य कर सकता है, उस काम को मनुष्य भी ना करे तो फिर कौन करेगा? फिर तो मतलब मनुष्य जीवन प्राप्त करके आपने कोई लाभ नहीं उठाया, ये समझना चाहिए। यदि मनुष्य जन्म मिला है तो ये चारों चीजों के लिए हमको सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। पहला क्या बताया था? धर्म। धर्म क्या है इसको समझना। धर्म का एक दूसरा सीधा सरल शब्द बताता हूं, इसके इक्विवेलेंट, वो है कर्तव्य। हाँ जी, धर्म का अर्थ क्या है? कर्तव्य। जो आपकी ड्यूटी है, जो आपको करना चाहिए, उसका नाम है धर्म। क्या करना चाहिए? अभी तो आप कह रहे थे अच्छे काम करने चाहिए। अभी अभी जो आपने बोला, यज्ञ करना, संध्या करना, ध्यान करना, सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, है देश की रक्षा करना, प्राणियों की रक्षा करना, ये सारा हमारा कर्तव्य है, इसका नाम है धर्म। तो धर्म के बारे में भी सोचें। फिर आप जो पैसे कमाते हैं या कमाएंगे, उसका नाम है अर्थ। क्या नाम है? और अर्थ कमा लिया, पैसे कमा लिए, अब उस अर्थ का क्या करेंगे? कार खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, पार्टी में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, डांस करेंगे, गीत संगीत का मजा लेंगे। इसको बोलते हैं काम। काम का मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना।
जीवन रक्षा के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, इसका नाम क्या है? काम। तो आप लोग अर्थ के बारे में तो सोचते ना, पैसे कमाने हैं, उसके लिए डिग्री चाहिए, डिग्री के लिए पढ़ाई करना ही। तो पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? डिग्री के लिए। डिग्री करके क्या करेंगे? पैसे कमाएंगे। पैसे से क्या करेंगे? बंगला बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मजा करेंगे। यानी आप अर्थ के बारे में सोच रहे हैं, काम के विषय में भी सोच रहे हैं, पर आगे चौथा क्या बताया था? मोक्ष गायब है। मोक्ष के बारे में कोई नहीं सोच रहा, न धर्म के बारे में सोच रहे, न मोक्ष के बारे में। दो चीजें छूटी हुई हैं। तो ये जो आपकी उन्नति है, ये लंगड़ी है, ये लंगड़ी उन्नति, पूरी नहीं है, अधूरी उन्नति है। चार के बारे में सोचो, चारों हमारा जीवन का लक्ष्य है, सिर्फ दो ही नहीं। ये जो दो का लक्ष्य बना के बैठे हैं, ये विदेशी सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर। उन्होंने दो ही लक्ष्य बनाए, पैसा कमाओ, खाओ पियो, मजा करो। कल किसने देखा है? अगला जन्म का क्या प्रूफ है कि अगला जन्म होता है? उनको नहीं आता समझ में। आप कह रहे हैं हाँ हम मानते हैं अगला जन्म होगा। अगर अगला जन्म होगा तो फिर आपको उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर भगवान आपको कहीं समुद्र में, कहीं जंगल में, कहीं नदी में फिर वहां जन्म देगा। तो अगला जन्म होता है, इसको भी अच्छी तरह समझें, उस तरह से जीवन का अपना ढंग बनाएं, लाइफस्टाइल वैसा बनाएं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों के बारे में सोचें, सिर्फ दो के बारे में नहीं। वेस्टर्न कल्चर की नकल नहीं करना, वो कि सिर्फ दो के बारे में सोचती है, पैसा कमाओ और खाओ पियो, मजा करो। तो कुछ बातें जो बताई धर्म के विषय में, जल्दी सोना, जल्दी उठना, व्यायाम करना, खान पान ठीक रखना, शाकाहारी भोजन खाना, पढ़ाई लिखाई करना, मेहनत करना, ईमानदारी से काम करना, परीक्षा में नकल नहीं करना, शाकाहारी भोजन खाना, अंडे मांस नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, छल कपट नहीं करना, चोरी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, इस तरह से ये धर्म का पालन करना है। तो इससे आपकी उन्नति होगी। अगर आप धर्म का आचरण करेंगे तो ये जन्म भी अच्छा, शांति से जिएंगे बिना टेंशन, और अगला भी अच्छा हो जाएगा। अगला भी मनुष्य का मिलेगा, वो भी बढ़िया परिवार में मिलेगा। आपके कर्म अच्छे हैं तो उतने ही अच्छे नंबर बनेंगे आपके, और उतना अच्छा जन्म मिलेगा। तो दोनों जन्म अच्छे होंगे यदि आप धर्म का पालन करेंगे।